जब उस भयंकर और लपटों से भरी खतरनाक आग की ओर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा था तो आपने अपनी जुबान से इतिहास का सबसे शानदार तवक्कुल जाहिर करते हुए क्या अर्ज किया। चलिए सुनते हैं। ये उस घड़ी की बात है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तर्क और दलीलों से भरी मजलिस में उन जालिमों को पूरी तरह बेबस कर दिया। शर्मिंदगी मिटाने के लिए वे क्रोध से पागल हो उठे और चिल्लाने लगे, इब्राहीम को मार डालो, अपने माबूदों की इज्जत बचाओ। कौम ने फैसला किया कि नौजुबिल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। इस खतरनाक मकसद के लिए एक विशाल मैदान तैयार किया गया। रिवायत है कि कई दिनों तक लोग लकड़ियां इकट्ठा करते रहे। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अगर कोई औरत बीमार पड़ती तो मन्नत मांगती, अगर मुझे शिफा मिल गई तो हजरत इब्राहीम को आग में झोंकने के लिए इतनी लकड़ियां चढ़ाऊंगी। जब आग जलाई गई तो उसकी लपटें इतनी ऊंची थीं कि कोई पक्षी उसके ऊपर से गुजरता तो गर्मी से झुलसकर गिर पड़ता। अब सवाल ये था कि इतनी भयानक आग के पास कौन जाएगा। शैतान मलून ने उन्हें मंजनीक का विचार दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से कसकर मंजनीक में बांधा गया ताकि उन्हें दूर से आग में फेंका जा सके। जब मंजनीक की रस्सी काट दी गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में उछलकर उस जलती आग की तरफ बढ़े। जमीन पर उनका कोई साथी नहीं था। ठीक उसी पल हवा के बीच हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने पूछा, ए इब्राहीम, क्या आपको कोई जरूरत है? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? आपने जिब्राईल को देखा और फरमाया, तुमसे नहीं, मुझको तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। फिर अपनी जुबान से तारीख का सबसे बड़ा भरोसा जाहिर फरमाया, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की लपटों तक पहुंचे भी नहीं थे कि अल्लाह की रहमत उमड़ पड़ी। अल्लाह ने सीधे आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामत बन जा। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गिरे, दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा। आग ने उनके बदन को छुआ तक नहीं, उनके कपड़े भी नहीं जले, बस वो रस्सियां जलकर राख हो गईं जिनसे उन्हें बांधा गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के बीच बड़े इत्मीनान से बैठ गए। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने वहां जन्नत से एक तख्त और फूलों से सजा बाग पैदा कर दिया। आज भी साइंस हैरान है कि वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जरा भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि साइंस सिर्फ असबाब देखती है जबकि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब का पैदा करने वाला है। आग की कोई अपनी मर्जी नहीं, वो बस अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हक की बातें, पैगंबरों की कहानियां और कुरान की तफसीर आप तक पहुंचती रहें तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल प्रेस करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मजबूत बनाएगा।